नौजवानों की समस्या है, क्या समस्या है बताइए। अभी जैसा देखा जाए कि भारत है जो युवाओं का देश है, लेकिन वर्तमान रिपोर्ट को हम लोग देखते हैं तो ये बेरोजगारों का घोंसला बन चुका है। जहां पढ़े लिखे युवाओं तो है, हर घर में ग्रेजुएट युवा मिल जाएंगे, लेकिन सभी के सभी बेरोजगार हैं। अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट जारी हुआ 2024 में ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें बताया गया कि 100 में 83 युवा बेरोजगार है, मतलब 83% युवा बेरोजगार है। तो बेरोजगारी के चलते जो अभी समस्या निर्माण हुई है भारत में, NCRB का डेटा कहता है कि प्रतिदिन 38 पढ़े लिखे युवा सुसाइड कर रहे हैं। तो ये आने वाला समय में यह खाई बहुत मतलब बड़ा निर्माण होने वाला है। जिस प्रकार से अभी सरकार के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी निर्माण किया जा रहा है, शिक्षा से वंचित करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। दूसरा, अभी आप देख रहे होंगे कि तमाम प्रकार के जो एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम में जो धांधलियाँ हो रही है, उससे जो पढ़ने लिखने वाले जो युवा हैं, जिस प्रकार से अभी नीट में हुआ, अभी BPSC लेवल के एग्ज़ाम में हुआ, तो उससे पढ़ने लिखने वाले युवाओं का जो मनोबल है वो गिरता है और युवा गलत डिसीजन ले करके सुसाइड तक चले जाते हैं। तो ये जो सरकारें हैं युवाओं के लिए कुछ कर नहीं रही है। सर, एक सवाल ये था कि देखिए, सरकारी जो नौकरियां हैं वो सीमित है, लगभग 2% के लगभग है, या उससे कम या ज़्यादा हो सकता है, आंकड़ा का नहीं बता पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर युवा जो है रोजगार के तरफ, जैसे सरकार भी कह रही है कि रोजगार के तरफ नया मतलब नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनिए, ताकि आप 10 लोग को नौकरी दे सके, चाहे प्राइवेट ही हो। इस पे सरकार का जो कहना है, उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया? अभी इसका आप बहुत सारे बिहार सरकार के द्वारा भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। जिस प्रकार से अभी एगो प्रोग्राम था जिसमें 10 लाख रुपया दिया जा रहा था, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे युवाओं ने फॉर्म भरे, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ पैसा देकर ही वो फॉर्म पास किया जा रहा है, मतलब वो पैसा वगैरह लोन वगैरह पास किया जा रहा है। तो हर जगह इस तरह से घुसखोरी चल रहा है। तो हमें नहीं लगता है कि ये युवा लोग किसी को रोजगार दे सकते हैं। खुद ही कर्ज के दलदल में अगर चले जाते हैं, कर्ज अगर बढ़िया से नहीं चुका पाएंगे तो वो रोजगार कहाँ से देंगे? सर, युवाओं का सबसे पहला पसंद नौकरी है। अगर मान लें नौकरी नहीं मिल पाए तो रोजगार का भी साधन है। क्या युवाओं को बिजनेस नहीं करना चाहिए, या बिजनेस करके भारत को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए? क्यों नौकरी के ही पीछे पड़े हुए हैं? युवा अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो सरकार के द्वारा GST लगा दिया जा रहा है। अच्छा, GST लगा हाँ, दिया है। अब युवाओं के पास बिजनेस की समझ नहीं है और उस पर GST तमाम प्रकार के जो कानून है वो लगा दिए जाने के बाद वो युवा जो है मतलब आप एक ऐसे समझ सकते हैं कि वो युवा नौकरी से ज्यादा रिस्क लगता है बिजनेस करने में, क्या? जी बिल्कुल, इसलिए लोग युवा भारत के नौकरी की तरफ ज्यादा झुकाव। जी देखिए, सरकार का जो नीति है, सबसे पहले सरकार ने 1991-92 में LPG के नाम का कानून लाया, जिसके अनुसार जितने जो प्राइवेट सरकारी कंपनियां थी उसको प्राइवेटाइजेशन में तब्दील कर दिया गया। दूसरा, अभी वर्तमान में जो कि अभी हमने बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया, शिक्षा से वंचित कर दिया। तीसरा, अभी पेपर्स लीक की समस्या हो रही है। चौथा, लेटरल एंट्री अभी शुरू हुआ, UPSC के अंदर हुआ था, जिस पर बवाल हुआ। और सबसे बड़ा जो भारत के अंदर जो सबसे बड़ा जो तबका है OBC को सबसे ज़्यादा इसमें हानियाँ हुई है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि UPSC के अंदर 2014 के UPSC के जो एग्जामिनेशन हुए थे और उसमें जो 314 IAS अफसर तैयार हुए थे, सभी को क्रीमी लेयर लगा के डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो भारत के अंदर जो OBC वर्ग है, जो भारत देश का राजा है, उसको अधिकार से वंचित करने का भी वर्तमान में षड्यंत्र चल रहा है। और ये सब जो समस्याएं निर्माण हो रही है, ये समस्याओं का कारण है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अच्छा। चूँकि लोकतंत्र वोट के अधिकार पर टिका हुआ है, अगर वोट का अधिकार रहेगा तभी हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। जिसको हम चुन कर भेजना चाहते हैं वो हमारे लिए कानून बनाएंगे, लेकिन अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, जिसको हम नहीं भी चुनना चाहते हैं वो भी जीत के चले जा रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, हमारे खिलाफ कानून बना दे रहे हैं। अभी आप हाल फिलहाल देख सकते हैं कि जो हमारे मजदूर वर्ग के लोग थे, 8 घंटा के कानून को इम्प्लीमेंट करके 12 घंटा का कानून कर दिया। यानी 1 घंटा रोज 4 घंटा, 1 घंटा एक दिन में रोज 4 घंटा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, 7 दिन में 28 घंटा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। पैसा को घटा दिया गया है। दूसरा, जो हमारे समाज से जो ड्राइवर लोग निर्माण होते थे
जो ड्राइवर थे उन पर कानून बना दिया कि धक्का लगने पर 10 लाख रुपया तक के जुर्माना देना पड़ सकता है। तीसरा जो था हमारे किसान लोग, हमारे समाज से जो किसान लोग निर्माण हो रहे थे उस पर 3 कानून बिल पारित कर दिया। तो हर मुद्दा के खिलाफ भारत के अंदर आंदोलन हो रहा है, सरकारें सुन नहीं रही है। सरकारें इसलिए नहीं सुन रही है, अगर आपको 5 साल में मौका मिलता है सरकार बदलने की या व्यवस्था बदलने की, तो युवाओं क्या चीज सोच के सरकार नहीं बदल पाती है, व्यवस्था नहीं बदल पाती है? क्योंकि उनको मौका एक हाथ में आता है, वोट का अधिकार मिलता है ताकि अच्छे लोगों को चुन सके। तो क्या वजह है जो अच्छे लोग नहीं चुन के आ पाते? मैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और इस नाते मैं तमाम युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि जो समस्या का कारण है उस पर हमें आंदोलन करना चाहिए। और उस सभी समस्या का कारण है ईवीएम मशीन। जो भी कानून बनते हैं वो संसद में बनते हैं, संसद में पारित होते हैं। जो चुन कर जाने वाले लोग हैं हमारे वोटों से, वो हमारे लिए कानून नहीं बनाते हैं बल्कि अपने लिए कानून बनाते हैं, अपने ऐश्वर्याम के लिए कानून बनाते हैं। अच्छा, ऐश्वर्याम। हाँ, जिससे क्या हो रहा है, हमारे लोगों की समस्या निर्माण हो रहा है, उनके लोगों की समस्या नहीं हो रहा है। उनके बाल बच्चे विदेशों में जाके पढ़ रहे हैं, अच्छी पढ़ाई ले रहे हैं, अच्छा शिक्षा ले रहे हैं और सभी समस्याओं के में हमारे युवा लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन करने के वजह से क्या होता है, कोई युवाओं पर केस कर दिया जाता है, उनका जीवन खराब हो जाता है, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो इस सब समस्या का कारण ईवीएम मशीन है। ईवीएम मशीन है जिसको 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, 8 अक्टूबर 2014 का जजमेंट है कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, पारदर्शी मुक्त चुनाव नहीं हो सकता। इसलिए उसके अंदर वीवीपीएटी मशीन लगाया गया, पर्चा निकलने वाला। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, चुनाव आयोग के अधिकारी लोग क्या कर रहे हैं, वो पूरा पर्चा को नहीं मिला रहे हैं। अभी हाल फिलहाल 2-4 रोज पहले बोला गया कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज मांगा जाएगा उसको नहीं दिया जाएगा, अभी बंद कर दिया गया। तो मिला जुला के कहा जाए तो सरकारें जो है युवाओं को चारों तरफ से बंधन में बांध रही है ताकि वो अपना हक और अधिकार नहीं उठा पाए।